सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु के चरणों में थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे, तत्पश्चात हम महिमामय गीतों को गाते हुए वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज की ये सुबह हम सबों के लिए एक नए उत्साह के साथ में प्रभु के चरणों में समर्पण होकर बड़े भाई का प्रयास नई वीडियो में प्रभु का संदेश को पहुंचाने के लिए एक सुंदर सुनहरा अवसर का हम लाभ उठा सके। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा समर्थित प्रभु राजा यीशु, दिल हृदय से आपके चरणों में आते हैं। पर प्रभु जी सुंदर समय के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज की ये संदेश प्रभु जी आप सबों के लिए प्रभु जी, वो प्यारे पिता जितने प्यारे लोग इसको देखते हैं प्रभु जी, और जो बाद में भी देखते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु जी एक बेहतर परिवर्तित जीवन होने पाए, प्रभु में खुशी आनंद वाला जीवन होने पाए, रोग का छुटकारा का कारण होने पाए, प्रभु शांति से देश का चलने का कारण होने पाए। ऐसा बेहतर रीति से प्रभु जी ये छोटे से संदेश में प्रभु जी अपने प्रियजनों के जरिए चलाए जाने के समय में आप ही प्रभु जी आड़ और ढल बनकर दूतों की प्रोटेक्शन में सुंदर तरीका से प्रभु जी महिमा लेते हुए गीतों को गाएंगे, वचन को सुनेंगे। हर एक्टिविटी में आप ही चालक मालक और अगुआ बनकर पवित्र आत्मा सहायता की आत्मा गाइड करना प्रभु जी। आगे के पूरे नियंत्रण को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए इस छोटी दुआ प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते प्रभु जी। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आइए बच्चों के जरिए इस समय गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ
द लॉर्ड। प्रभु का नाम को महिमा मिले। आज पारिवारिक प्रार्थना में आज हम परिवार में इकट्ठा होकर प्रभु का नाम का स्तुति महिमा करते समय में हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना और पारिवारिक आशीषों के साथ आप भी जुड़ जाएं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आज छोटा सा वीडियो इसके लिए बनाया जाए और डेली जब हम प्रार्थना करते हैं, रोज प्रभु हमें जब आशीर्वाद करता है, तो इस आशीष में आप लोग भी शामिल हों, आप लोग भी वचन के आगे बढ़ें, प्रभु के संगति में आगे बढ़ें। इसलिए हम प्रभु का इच्छा और उद्देश्य के अनुसार का जीवन को जान सके, जी सके। डेली मन्ना रोज दिन का प्रभु का वचन का भोजन या प्रभु के वचन के प्रति वफादारी और ईमानदारी के साथ हमें प्रभु में बने रहने के लिए आज ये छोटी सी प्रयास है। और आगे को भी आपको या हमारे साथ साथ आपको भी आशीष बरकत बने रहने के लिए हम आपके संग इस प्रकार से जुड़ते रहेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे। आप सब जितनों ने आज हमें सुनते हैं वो सब आशीषित होने पाए। मेरे बीच में कोयडा से हमारे दो भाई आए हैं, आपका नाम को मैं भूल जाता हूँ, सुशील सोरेन और अमृत किरकेटा, साथ में हमारा परिवार है। तो मिलकर आज पारिवारिक प्रार्थना में हम उनको भी स्वागत करते हैं, दोनों भाई को स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने काम के लिए आया है, प्रभु उनको उनके कामों को सफल बनाए। तमाम बातों में प्रभु आपके और मेरे संग रहे। तो सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पारिवारिक प्रार्थना में इन दिनों में नीति वचन का एक चैप्टर रोज हम पढ़ते हैं और उनमें से एक आध वचन चुनकर हम उसको शेयर करते हैं और शिक्षा के तौर पर लेकर प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने नीति वचन 20 अध्याय को हमने पढ़ा है, पूरे 20 अध्याय को पढ़ा है और हम उनमें से एक वचन को आज आपके सम्मुख में छोटे से समय के लिए, ये पारिवारिक प्रार्थना है, केवल टिप्स जैसे समझ लीजिए, हम आपके सम्मुख में रखेंगे। और वचन है 6 वचन और मेरा भाई उसको ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह का समय है मेरे प्यारों, आपका चेहरा खिल उठे, आप मुस्कुराएं, आप आनंदित हो जाएं। किसी बात को हमने अय्यूब की तरह आज आपको और मुझे कहना चाहिए, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, नंगे ही चले जाऊंगा, कुछ भी लेकर मुझे यहां से जाना नहीं है। जो अपने उम्मीद को ज्यादा ऊंची पर रखता है संसार के अनुसार, वो दुखी हो जाता है। परंतु मेरे प्यारों, अपने उम्मीदों को प्रभु में ढूंढता है, उनका उम्मीद, उनका आशा पूरी की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमने यह वचन, नीति वचन 20 अध्याय के 6 वचन में हमने पढ़ा है कि बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। ये मेरा एक फेवरेट वचन में से एक है, मेरा पसंदीदा वचन में से एक है। मैं इसको बहुत ही पसंद करता हूं। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। वो मेरे साथ प्रभु ने बड़ा काम किया, मेरे परिवार के साथ में बड़ा काम किया, प्रभु मेरे संग संग रहा। अपनी कृपा का प्रचार करता है, अपने प्रभु का नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरा प्रभु ने दुख उठाया, मारा गया, गड़ा गया, थप्पड़ खाए, घूसे खाए, उसका बाल नोचा गया, बहुत तड़ना सहा, उसको कोई पूछते भी नहीं थे। उस प्रभु का उस कृपा जो आप और मैं नहीं पा सकते थे, पाप के जगत से धार्मिक जीवन या आत्मिक जीवन में नहीं आ सकते थे, उसने अपने ही स्वेच्छा से हमें अपने स्वरूप दिया, समंत दिया और पवित्र आत्मा का छाप लगाया आपके और मेरे अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। इफिसुस 4:30 वचन कहता है कि उसने पवित्र आत्मा का छाप लगाया। मेरे प्यारों, एक जगह में लिखा हुआ वचन, प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उनको पकड़ने के लिए, दोष लगाने के लिए, वो लोग एक सिक्का को लेके आते हैं प्रभु के पास और कहते हैं, तो ये किसका है? उसको दोष पकड़ने के लिए ये सिक्का किसका है, आप बताइए हमको। प्रभु कहते हैं लाओ मेरे पास। और जब लाते हैं तो उनको खुद उनके हाथों से उनके मुंह से पढ़वाता है। क्या लिखा है उसके अंदर में? ये लिखा है केसर का। प्रभु उनको बताते हैं
अगर लिखा है केसर का तो जाकर उसको केसर को दे दो। उसी प्रकार उनको शिक्षा देते, उनको कहते हैं जो प्रभु का है उसको प्रभु को दो, जो केसर का है उनको केसर को दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। जब उनको टैक्स देने का होता है, हम जमीन जायदाद का टैक्स देते हैं, साल में या ईयरली एक कर देते हैं। जब उनके पास पैसे ना तो अपने सेवक में से एक जन को कहा नदी के किनारे जाओ, वहां जाते ही तुम्हें बंसी फेंकना और एक मछली तुम्हें पहले मिलेगा, उसको बजाना उस मछली को, और उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगी और उस सिक्का को लेकर अपना कार अपनी तरफ का जो बनता है उसको चुका देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात हमारा जीवन यह दर्शाता है कि प्रभु के आगे हम निष्कलंक और बेधक रहना चाहिए, और जो प्रभु का आदेश है, जो प्रभु का आज्ञा है, उस सब को पूरा पूरा आपको मुझे पालन करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, अपनी कृपा का हम कितना भी कहें, वो मैं इतना बुद्धिमान हो गया, मैं इतना पढ़ाई लिखे किया, मैं इंजीनियर किया, मैं डॉक्टर किया, मैं साइंटिस्ट किया, जितने भी अपने विषय में प्रचार करें, मिलेगा क्या? इस संसार का बुद्धि और ज्ञान तो आपको परमेश्वर के निकट मूर्खता बताता है। पहला कुरिन्थियों 1:26-27 में देखेंगे तो जितने भी ज्ञान अर्जन कर ले, जितने भी ये शरीर के कमाई के अनुसार है, शरीर में चलने के अनुसार है, लेकिन ये आपको स्वर्ग राज्य जाने के लिए काफी नहीं है। जैसे हमको स्कूल क्लास में एडमिट होने के लिए, एग्जाम देने के लिए, अंदर जाने के लिए एक एडमिट कार्ड की जरूरत होता है, वैसे ही आपको एक स्वर्ग की नागरिकता की जरूरत है। हालेलुया। धरती की नागरिकता के लिए आपके पास आधार कार्ड, पान कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट क्या क्या रखे हुए हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपके पास कौन सा कार्ड है, कैसे कार्ड का इस्तेमाल आप करते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आधार कार्ड से नहीं चलेगा, एटीएम कार्ड से काम नहीं चलेगा, सेविंग कार्ड से काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार आत्मा में जन्म लेना होगा। मैं संक्षेप में केवल आपको बता रहा हूं। प्रेज गॉड, आत्मा में जन्म लेना होगा, स्वर्ग का नागरिक होना होगा। उसके लिए मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना पड़ता है, जो रोमी 10:9 में लिखा है, 10 वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से आप प्रभु का बेटा और बेटी बनेंगे, और यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु आपको ग्रहण करेंगे। जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार पाया, अर्थात तो स्वर्गीय बेटा बेटी होने का अधिकार को यहां प्राप्त कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वरना हम सब प्रभु के बेटा और बेटी हैं, सारा सृष्टि प्रभु का है, परंतु स्वर्ग का बेटा और बेटी बनने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अवश्य है कि तुझे आत्मा से जन्म लेना होगा। निकोदेमुस को प्रभु ने ये बातें कहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम सब अपना विषय में कितना ज्ञान अर्जन किया, कितना पढ़ाई किया, मेरा बेटा किया, मेरा चाचा किया, मेरा खानदान में किया, मेरा घर में किया, कोई फायदा नहीं। फायदा तभी मिलेगा, परमेश्वर का है रोमी 3:23 में कहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सबके सब। और इफिसियों 1:12 में कहा है कि वो परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग हो गए हैं। उसी इफिसी के पुस्तक में लिखा है कि प्रभु ने अपने लहू बहाया और हमारे बीच में जो पाप का दीवार था, इस दीवार को तोड़ डाला और पिता से हमको मिलाया है। और मिलाने वाला था कौन? यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने अपने लहू बहाकर हमें पिता से मिलाया, हमें मेल कराया। 3 दिन 3 रात गड़ा गया, 3 दिन तक दुख सा मिट्टी के अंदर में रहा। इसीलिए आज के लोग चिन्ह मांगते हैं, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, स्वर्ग का क्या चिन्ह होगा? प्रभु उनको बताते हैं योना का सिवा तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना का चिन्ह था मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, तब उसने हे प्रभु कह के अपने गुनाह को कबूल किया और परमेश्वर ने उसके द्वारा निनवे नगर को क्या किया? छुटकारा दिलाया। डूबने जा रहे थे, मरने जा रहे थे, और परमेश्वर निनवे नगर को योना के द्वारा बचाया। हालेलुया। आप और मैं प्रभु के आगे अपना कितने भी प्रचार कर ले मेरे प्यारों, मेरे प्रभु के लोगों, परंतु इससे कोई फायदा नहीं। सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? ये सच्चा पुरुष कौन है? मैं आज इस वीडियो के द्वारा मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक मौखिक की तरह मैं आपको बताता हूं। अब्राहम का सारा के द्वारा कोई बच्चे नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। कोई बच्चे नहीं हुए। तब
सारा ने अब्राहम से कहा, हमारी जो दासी है हजीरा है, उसको अपना पत्नी बना ले, ताकि उसके तरफ से हमारा घर बस जाए। यह विचार किया और उसने हजीरा को पत्नी होने के लिए दे दिया। लेकिन मेरे प्यारो, थोड़ा सा वचन में एक आएंगे, इस समय में पास्टर को हम पढ़ाएंगे। आप आइए उत्पत्ति के पुस्तक 16 अध्याय। सारा ने अपने दासी को अपने अब्राहम के लिए दे दिया कि हजीरा भी उसकी पत्नी हो जाए। आप पढ़ेंगे 3 से लेकर आगे 16 अध्याय का। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हालेलुया। इतना ही, आगे नहीं पढ़ेंगे हम, बस आपको इन्फॉर्म करने के, जैसे आप आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा 16 चैप्टर में आपको मिलेगा इसके विषय में। प्रेज द लॉर्ड। सारा ने दया किया उसके ऊपर में, आज मेरी तरह तू भी एक पत्नी बन जा अब्राहम की। लेकिन जब ये गर्भवती हो गई, तुझे जानने लगी, क्या क्या उसने कहा होगा। आजकल के भाषा में जो कहते हैं, तू तो बंज है, और कितना क्या भाषा उसको इस्तेमाल करके उसको दुखित किया। उसको स्वामिनी को, यह वचन लिखता है कि स्वामिनी, उसके आदेश के अनुसार इसको मिला उसको पति, परंतु जिसने दिया उसी को तुझे जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब दुख देने लगे, तब सारा ने अब्राहम को ये बात लेकर गया। 6 वचन को पढ़ेंगे पास्टर जी। अब्राहम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे ऐसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। आज ये अवस्था है हजीरा का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दूसरे शब्दों में मैं आप कहना चाहूंगा मेरे प्यारो, अब्राहम और सारा एक धार्मिक जीवन को जीते थे और उनका एक दासी थी हजीरा। इतने दिनों तक वो साथ में रहे, परमेश्वर के बातों को पालन करते रहे, जहां जाते वहां वेदी बनाते, सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देते, और अब्राहम का सब प्रकार का खेती बड़ी सब में प्रभु आशीष कर रहा है। परंतु सारा उनके बढ़ती हुई धान दौलत खेती और मालिक को तो याद करता है, लेकिन उसको बढ़ाने वाला खुदा को याद नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। सारा और अब्राहम का जीवन को भी देखकर इनको थोड़ा सा भी ये समझ में नहीं आया कि कैसे मेरे स्वामी को प्रभु इतना धन दौलत और संपत्ति देकर बढ़ा रहा है। जरूर कोई तो बात होगा, क्योंकि जब लूत और उनके बीच में झगड़ा हो गया, उनके भतीजे के बीच में झगड़ा हो गया, तो लूत ने अपने सब गहवर जमीन को जहां जहां जाल मिलता है वो जगह को चुन लिया और अब्राहम के लिए पथरीली जगह मिल गया। लेकिन अब्राहम जब जोता बोया तो 100 गुना फल पाया, लेकिन लूत का जगह जो सबसे पानी बरसने वाले थे वो फल उसको नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण क्या था? परमेश्वर शून्य में से आपके लिए सब कुछ को कर सकता है। शून्य में से अब्राहम के लिए पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकता है, वचन में लिखा है। इसलिए उसको पहाड़ी जगह मिला, लेकिन वहां 100 गुना फल पाया, और जो गहवर जगह मिला वहां उसको कुछ नहीं मिला। प्रेज गॉड। परमेश्वर जिसके साथ है उसके लिए सब संभव है। तो सच्चा पुरुष वही पाएगा जो परमेश्वर के अनुयायी का जीवन को जिएगा। हम अपने शरीर के ज्ञान और बुद्धि के अनुसार फुलाएंगे, गर्वित होंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब छूछा। अय्यूब कहता, मैं मां के पेट से नंगा आया था, नंगा चले जाऊंगा। मेरा परमेश्वर जिसने दिया है वो धन्य है। सब कुछ चले जाने के बाद भी यही कहा, हालेलुया। और अय्यूब को परमेश्वर ने पिछले दिनों में 2 गुना आशीष दिया, और अय्यूब ने उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको सबको गिफ्ट किया, उपहार किया, अच्छा उपहार उनको दिया, जो उनके साथ विलाप करने के लिए आए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज देखिए यहां सारा ने उसको आदेश दे रहा है, आ जाओ तू भी अब्राहम की एक पत्नी बन जाओ। परंतु जब हो गई, गर्भवती हो गई, तो तुझे जानने लगी ये बांझ है, इसके द्वारा कुछ होता नहीं है, ये कुछ इसके द्वारा होता नहीं है। उड़िया में कहते हैं ना, ये आंखों द्वारा खोड़ा भी सीझे नहीं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घोड़ा एक ऐसा सांप का नाम है जो बहुत लुरपुत हो जाता है, उसका नाड़ा से लेकर सब सीज जाता है। कहने का मतलब जो बहुत आसानी से होता है वो भी इसके द्वारा नहीं होता है। ये मजाक करने लगी, ठाठा करने लगी, प्रेज द लॉर्ड। और ठाठा का नतीजा क्या हुआ? उसने अब्राहम के साथ जाकर शिकायत कर दिया, देखो आपका पत्नी होने के लिए दिए, आप ये गर्भवती हो गई तो तुझ जान रहा है मेरे को, मुझे ही घर से निकलना चाहते हैं, मुझे दुख दे रही है। अब्राहम ने उसको 5 वचन में कहा। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुझ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। तब अब्राहम ने कहा, देख तेरे दासी तेरे वश में है, तू जैसा चाहता है वैसा तू कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वो सामने से भाग गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब कहां जाएगी, भागकर कहां जाएगी? 21 अध्याय में लिखा है, पास्टर जी 21 अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक। तो हम यहां देखेंगे 21 अध्याय का हम 1-2 वचन, गिने चुने वचन को देखेंगे। 9 से 11 तक पहले पढ़े। 21 अध्याय उत्पत्ति 9 से 11 तक। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का तो दोनों ही पत्नी हैं, अब्राहम से संतान उत्पन्न हुआ है। तब सारा ने कहा कि इनको निकाल दे घर से। तब अब्राहम को बहुत दुख लगा, लेकिन आगे नीचे लिखा है, देखिए पढ़िए 12 और 13। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हाँ। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। देखिए परमेश्वर का जवाब, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं कहता है, हालेलुया, नहीं करता है। कह रहा है कि इस दासी के पुत्र को निकाल दे, मैं तो इसहाक के साथ वच्चा बंधा है, उसके साथ रहूंगा। वो पहले से कहा था ना, अब्राहम को कहा था, अरे मेरा तो कोई संतान नहीं है, तू मेरे लिए कैसा राज को देगा, कैसा धन, क्या करूंगा इतने सारे संपत्ति धन दौलत लेकर। अब्राहम को कहा, दिन के समय में उसको बाहर लिया, दिन के समय में जाओ, बाहर जाओ, और ऊपर में दिन के समय उसको तारा दिखाया। ये देखो तारा, देखो ये जितना तारा दिखाई दे रहा है उसको क्या गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं। समुद्र के बालू को गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं। तुम्हारा संतान ऐसे ही आशीष होगा, अनगिनत आशीष दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ को कर सकता है। मैं उन बातों को केवल मैं कहानी के तौर पर मैं बता दिया, परंतु यहां पर आखिरी में क्या हुआ, पास्टर जी आप आगे जाकर पढ़ेंगे 14 से आगे। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली में भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। आगे पढ़ते हैं। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के तप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमेन, हालेलुया। अब देख रहे हैं ये घटना कैसे घटना हो गया। अरे ऐसे स्वामी, ऐसा स्वामी के पास रहते हुए भी हमने प्रभु को, उसका मालिक को न पहचान सका, और वो घर से निकल गया। वहां पर भी इसके आगे भी लिखा है दूत को कि अपने स्वामिनी का कहने को मान जाओ, बाहर मत जाओ, घर से मत निकलो। लेकिन वो नहीं माना। गुस्सा जो होता है ना लोगों का, कहां ले जाता है। दूत आकर उसको समझाया, ना निकलो, ना जाओ घर से,
लिखा है, पढ़ेंगे 16 अध्याय और यहाँ 21 अध्याय दोनों पढ़ेंगे तो वहां लिखा है। दूत ने उसको मना किया, परंतु ये नहीं मानी और क्या किया, चली गई। तो इसलिए आज देखिए कैसे दुख में पड़ा। आखिर में इनके पास जो पानी अब्राहम ने जो दिया था, पानी और जो खाना वो समाप्त हो गया, और ऐसे जगह में ये गया है बेसेरवा का, उस जंगल में है, यहाँ पर बेसेरवा को जंगल में भटकने लगी। तब सोचा अब मेरे पास ना खाना बचा ना पानी बचा, अब मैं कहां रहूंगी, कैसे जीऊंगा, मेरे सम्मुख में मेरा लड़का को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हम जो तीर चलाते हैं, जितना दूर तक तीर जा सकता है उतना दूर पर बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया, और ये दूसरी जगह में जाकर ये रोने लगी। लेकिन वचन कहता है कि यहोवा ने उस बच्चे का सुना, उस स्त्री का नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड। उस बच्चे के ऊपर में दया किया, अपने संतान के ऊपर में परमेश्वर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, हे हाजिरा क्या हो गया तुझे, यही बात यहाँ क्या है 17 वचन। परमेश्वर ने लड़के को सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बाड़ी जाति बनाऊंगा। उसके बाद 19 नंबर में आशीष वचन लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसके एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक आंखें बंद था, स्वामी के पास धन दौलत घर से भरा हुआ सब कुछ था, लेकिन प्रभु को दिखाई नहीं पड़ता था। कभी कभी हमारे जीवन में, मेरे प्यारो सुन लीजिए, हालत में नहीं पड़ने पर हम देखिए, माँ और बाप जब तक आपको खिलाते रहेंगे, उस सुगा और सोआ घर में पलते हैं, आप देखे हैं, उसको खिलाएंगे, सुगा रे मैना रे कर करके खिलाएंगे, वो बाहर जाके उसको चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं। वैसे घर के अंदर में बच्चे माँ बाप के रहते हुए बिना अपना चिंता किए बगैर माँ बाप ऐसे पालन पोषण करते हैं। हमेशा बच्चे बनकर नहीं रह सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पैर में आपको खड़ा होना पड़ेगा। उस समय के लिए जब आप घर में काम नहीं सीखे रहेंगे, दाल पकाना, खाना बनाना, काम करना नहीं सीखे रहेंगे, तो स्थिति में पड़ेंगे। और लोग स्थिति और परिस्थिति में पढ़कर सीखता है। हजीरा सेम पॉइंट के अनुसार स्थिति में पढ़ा, जब देखा यहाँ कुछ नहीं है, तब जाके रोने लगा और परमेश्वर को पुकारने लगा, खोजने लगा। उससे पहले ये शरीर के अनुसार जीता था। यहाँ वचन लिखा है उसका आंखें खुल गई। क्या सारा यहाँ का हाजिरा अंधा है बोल के लिखा है? नहीं, उसका आत्मिक आंखें खोला और परमेश्वर को समझ लिया कि दूत ठीक कह रहा था, ना जा यहाँ से, मन जा अपने स्वामी के पास लौट जाओ, उससे क्षमा मांग। परंतु उसने उस समय नहीं कहा। लेकिन जब आत्मिक आंखें खोला तब हाजिरा को पता चला। इसी रीति से आपका आत्मिक आंखें खुल जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। मेरे प्यारे, सच्चा पुरुष वही पा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। वरना सच्चा पुरुष को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोग धन दौलत बेच बेचकर, नए नियम के सदी में कहते हैं, वो सब अपना संपत्ति बेचकर इकट्ठा रहते थे, प्रभु को रोज घर घर मिलकर रोटी तोड़ते थे और बहुत आनंदित रहते थे। सारा संपत्ति, हम संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, लोग सारा संपत्ति प्रभु के पीछे लगा देते थे। प्रेज गॉड। ऐसे आप सच्चा पुरुष को पा सकते हैं। आप समय दीजिए, प्रभु को समझने की कोशिश करिए, और सच्चा पुरुष पाने के लिए थोड़ा दुख और तकलीफ उठाइए। प्रभु ने जिसे आपके लिए दुख उठाया, उसने कहा है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे। क्रूस जो है आपका सारा जीवन का दुख और दर्द को समझाता है। इसलिए सारा दुख प्रभु के पीछे लेकर चलें और आप आए तो आपको बहुत बहुत प्रभु आशीर्वाद करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करते हुए हम इस समय में समाप्त करेंगे। सबको सचमुच में आज की ये सुनहरा वचन हम सबों के लिए बेहद ही आशीर्वाद के कारण होने पाए, जो कि परमेश्वर के दास के जरिए हम अद्भुत बातों को सुन सके, और हम इसको यदि पालन करते हैं तो आशीषित होंगे। मेरे प्यारों, सचमुच में परमेश्वर के वचन व्यर्थ नहीं होता। हम जितने आज इस लाइव वीडियो में देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, सचमुच में परमेश्वर की गहरी बातों को, जैसे वायदे का बातों को परमेश्वर और एक बार फिर से अपने दास के जरिए कहा है, जो कि कई स्थिति परिस्थिति ऐसा हो सकता है जो कि सच्चा पाना बड़ा कठिन होता है,
और हम छोटे छोटे बातों में देखे कि हजीरा के जीवन से चूक हो जाता था, भूल हो जाता था और अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाता था। पर बच्चे के तरस खाने के कारण, रोना के कारण स्वर्ग तक सुनाई पड़ा और हजीरा का जीवन में परिवर्तित जीवन आया और उन्होंने मान लिया कि मैं चूक किया हूं, गलती किया हूं। और आत्मिक आंखें जब खुल गया तो उन्होंने फिर से अपने सारे जो गुनाह को कबूल करते हुए परमेश्वर के चरणों में रखते हुए उन्होंने रिटर्न आया और परमेश्वर ने उनके जीवन में से जो संतान दिया, इस्माइल के जरिए भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा बोल के जो वायदा किया था वो आज पूरा हुआ है। सचमुच में ये आज की ये संदेश हम सबों के लिए बेहद आशीर्वाद की कारण होने पर मेरे प्यारों, हम जितने प्यारे लोग इस समय सुने हैं और सीखे हैं, इसको काम में लागू करें। जो काम में लागू करने जानता है वो धन्य है बोलता है। सचमुच में हम काम में लागू करते हुए आज की प्रार्थना को यहाँ समाप्ति करते हुए एक छोटी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते। प्रभु जी अनुग्रह से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले पिता। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पुत्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्यारे टीम के साथ और पूरे सुनने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू।